हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। आज 28 तारीख है। हम 28 तारीख में देखेंगे आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, ये जो करंट अफेयर है आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, पीसीएस की या दरोगा की, एसएससी, तो इसमें एक न एक प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 20 से 25 आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का मेरा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, प्रश्न है हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 27 फरवरी को। देखिए, 27 फरवरी को हम एनजीओ दिवस मनाते हैं। तो पहले जानते हैं कि एनजीओ होता क्या है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें नॉन गवर्नमेंटल होती है और हमेशा सभी लोगों को इससे में सक्रिय होना जरूरी होता है या प्रेरित किसी भी कार्य करने के लिए होना पड़ता है। और ये जो संस्था होती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसका इम्पैक्ट हमेशा जो सोसाइटी पर होता है वो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अगर बात करें इस एनजीओ की, तो सबसे पहले एनजीओ का जो एनजीओ डे मनाने का स्टार्ट किया गया 2014 से। कब से? 2014 से एनजीओ डे मनाने का स्टार्ट किया गया। और इसकी जो इस 2023 की जो इसकी थीम है, अगर थीम की बात करें तो है टुगेदर फॉर इम्पैक्ट इनेबल टू चेंज एंड फॉर ए जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, इसकी ये थीम है। लेकिन देखिए, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता दें कि आपसे अगर पूछा जाए ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसका फर्स्ट इंट्रोड्यूस टर्म क्या है, मतलब सबसे पहले कब और कहाँ मनाया गया। देखिए, सबसे पहले इसकी जो टर्म है देखा गया था 1945 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये अगर पॉलिटी में बात करें तो ये आर्टिकल में अगर बात करें तो 71 में आती है। तो देखिए, इसके अलावा कौन कौन सी दिवस आपके लिए फरवरी में इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे पहला है 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षा दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 3 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को सेल्फ इंटरनेट डे मनाया जाता है। 5 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 6 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। विश्व में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही 6 फरवरी को मनाया जाता है। और 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। और 8 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 10 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 11 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी मनाया जाता है। और इसके अलावा बात करें 12 फरवरी को पराक्रम दिवस एवं विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी मनाया जाता है। और 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। मातृभाषा जो मेरे होते हैं वो भी कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में 14 फरवरी को हम लोग विश्व चिंतन दिवस या विश्व स्काउट दिवस मनाते हैं। तो ये रहे कुछ एनजीओ दिवस के अलावा, आपके एनजीओ दिवस के अलावा जो थे ये हैं। और 15 फरवरी को क्या मनाते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 15 फरवरी और जो है 13 फरवरी, ये आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम अगर अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ। फ्रेंड्स, प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ। पहले ये जानेंगे कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का कितनावां संस्करण, तो 14वां संस्करण शुरू हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है जयपुर। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जयपुर। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर बात करें केंद्रीय, ये जो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाता है। अगर और बात करें तो ये वर्ल्ड सेलिब्रेट यूनिवर्सल डे, अगर वर्ल्ड सेलिब्रेट यूनिवर्सल डे अगर कल्चर की बात करें तो ये हमेशा एवरी ईयर 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को ये वर्ल्ड सेलिब्रेट यूनिवर्सल डे ऑफ कल्चर मनाया जाता है। तो ये थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली ITU2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की। फ्रेंड्स, प्रश्न है हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहले
ITU-2 उप मंत्रिय स्तरीय बैठक की मेज़बानी की है। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन बी, UAE। देखिए UAE है वो ITU-2 उप मंत्रिय बैठक की मेज़बानी की है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ITU-2 होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ITU-2 जो है, I2 मतलब एक हो गया इंडिया और इजराइल, और एक इंडिया हो गया और इजराइल, आई से हो गया, और U2 मतलब U से हो गया USA और UAE। इसमें ITU-2 में 4 देश है, इंडिया, इजराइल और USA और UAE। तो इस तरह ITU-2 हो गया, और इसकी जो बैठक की मेज़बानी की है UAE। तो फ्रेंड्स हम जान जाते हैं कि UAE की कैपिटल कहाँ है। UAE की कैपिटल होती है अबू धाबी में है, और इसकी अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो मोहम्मद बिन जायद अल नहान है। इसकी कौन है प्रेसिडेंट? मोहम्मद बिन जायद अल नहान है। आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि UAE के प्रेसिडेंट कौन है। तो देखिए, और UAE से संबंधित कुछ और हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते हैं। UAE के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर, जो है अल मिनहाद शहर था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? हिंद शहर कर दिया। और नंबर 2, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE शीर्ष पर रहा। और जो दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट होते हैं उसमें भी UAE शीर्ष में रहा। और नेक्स्ट है, UAE ने पहली ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी अबू धाबी में की है। और नेक्स्ट है, 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो हुआ है वो भी UAE में हुआ है। और नेक्स्ट है, जो मालवार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत UAE में 25 kg सोने का भी आयात किया है। और नेक्स्ट है, 22वां जो आप विश्व ब्लॉक चेन शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो भी कहाँ हुआ है? दुबई में भी हुआ है। तो इस तरह से UAE से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी थे। और चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू में। कहाँ किए हैं? पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किए हैं। तो फ्रेंड्स हम जान जाते हैं कि जो इसमें है 123 प्लेयर थे। इसमें कितने प्लेयर्स थे आपसे पूछा जाएगा तो 123 प्लेयर थे। और इसको रेड स्पॉट इंडिया के सौजन्य से ही पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। अगर अभी वर्तमान में टूरिज्म मिनिस्टर पर्यटन मंत्रालय में पर्यटन मंत्री की बात करें तो श्री जी किशन रेड्डी जी हैं। और जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसकी 2 डिवाइडेड थे। अगर टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय की बात करें तो इसकी जो फॉर्म्ड है इसकी स्थापना 1967 में की गई है। और पर्यटन मंत्रालय की अगर आपको पूछा जाए हेड क्वार्टर तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ये थे फ्रेंड्स। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ मंदिर में, कौन ऐसे मंदिर है वहाँ अनुष्ठान कार्यों के लिए पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी का पेश किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल में ही, केरल के एक मंदिर है वहाँ ही अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी को पेश किया गया है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ और टॉप बिंदु देखते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम हेतु महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे मैनहोल साफ़ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। देखिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। और एक और इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट केरल बन गया है। जो देखिए केरल की जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है उसमें जो है देश का ये पहला हाई कोर्ट है जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया गया है। और नेक्स्ट है, केरल ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 भी जीती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? फ्रेंड्स प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 6ठी बार, कितनवीं बार ये प्रश्न है, 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? मतलब जे लगातार 6 बार कौन ऐसी T20 कप की देश है उसने खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर, कितने रनों से, 19 रनों से हराकर ये खिताब छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है, राजधानी कैनबरा है। और इसकी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो एंथोनी एल्बनीज़ है। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करें तो क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी इसकी 1.615 ट्रिलियन डॉलर है। और पर कैपिटा इनकम 62,000, कितना, 62,192 रुपया है। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों में चीनी कैमरे हटाएंगे। जो चीनी जितना भी कैमरे हैं चीनी के, वो अपने कार्यालयों से हटा लेंगे। और नंबर 2 है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है। जितने भी ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पर ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर होते थे वो हटाने का अब घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि ये जो बेलिंडा क्लार्क है ये किस खेल से संबंधित रखती है, तो ये महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट है, बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। देखिए, एक बीना नायर को ही है, उसको ऑस्ट्रेलिया में क्या मिला है, प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। चलिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है। फ्रेंड्स, प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, असम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर, ऑप्शन सी, असम। आप जानते हैं फ्रेंड्स असम की राजधानी कहाँ है, असम की राजधानी फ्रेंड्स दिसपुर में है। और इसकी सीएम अभी जो है हेमंता बिस्व शर्मा है, हेमंता बिस्व शर्मा है। अगर असम नेशनल पार्क यहाँ बहुत सारे हैं, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा है, तो ये फेमस है। और ये काजीरंगा एक ऐसी नेशनल पार्क है, वहाँ सैटेलाइट फ़ोन से भी कनेक्ट कर दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क को क्या कर दिया गया है, सैटेलाइट फ़ोन से भी कनेक्ट कर दिया गया है। और इससे संबंधित असम में गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ये जो गुलाब चंद्र कटारिया है वो क्या किए हैं, असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। और नेक्स्ट है, असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, असम का नया डीजीपी कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। देखिए, असम के जो मंत्रिमंडल है उसमें सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए क्या किए हैं, अपने विधेयक को मंजूरी दे दिए हैं। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। कहाँ किया गया फ्रेंड्स, सिलचर में किया गया। और नेक्स्ट है, असम के जो मुख्यमंत्री है वो कौन सी मिशन शुरुआत किए हैं अभी वर्तमान में, बाजरा मिशन की शुरुआत किए गए। तो आपसे फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाजरा मिशन किस राज्य से संबंधित है, बाजरा मिशन किस राज्य में शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, असम। असम में ही बाजरा मिशन शुरू किया गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है। फ्रेंड्स, प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश में लगी तोरखम सीमा खोली है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ़गानिस्तान। देखिए, पाकिस्तान जो है अभी अफ़गानिस्तान से तोरखम सीमा खोली है। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो अफ़गानिस्तान सीमा तोरखम सीमा क्यों बंद थी, क्योंकि एक आतंकी संगठन थी APPA, जो हमलों के चलते ये अफ़गानिस्तान द्वारा बंद करा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में वहाँ खाद्यान्न में 7,000 ट्रक फंसे हुए थे। तो 7,000 ट्रक फंसे हुए थे, तो इसलिए पाकिस्तान द्वारा क्या कर दिया गया, वहाँ खोल दिया गया। और इसके इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान से संबंधित इम्पोर्टेंट है कि आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी अगर पूछा जाए तो कहाँ है, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की करेंसी क्या होती है, पाकिस्तानी रुपया ही होती है। और यहाँ की अभी वर्तमान PM कौन है, शहबाज शरीफ है। लेकिन अगर इंडिया पाक की बात करिए, डिवाइडेड लाइन इंडिया और पाक के बीच में डिवाइडेड लाइन क्या है, रेड क्लिफ है। और वो गई, अगर इंडिया चाइना की बात करें तो मैक मोहन लाइन होती है।
चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो आपके वो भी बताएंगे पाकिस्तान से संबंधित। FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से क्या किया है, हटा दिया है। FATF क्या किया अभी, पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत है कि ग्रे लिस्ट से कौन ऐसा देश है उसको FATF द्वारा हटा दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पाकिस्तान। और नेक्स्ट है बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तानी सेना के जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल है आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर क्या किया गया है, उन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, प्रश्न है हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहाँ किया फ्रेंड्स, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। ओम बिरला ने कहा 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, सिक्किम में। फ्रेंड्स, आपको अगर बता दें सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गैंगटॉक। और यहाँ की अभी वर्तमान CM की बात करें, यहाँ के CM कौन है, तो प्रेम सिंह तमंग है। और सिक्किम की मुख्यमंत्री ने अभी मेरो संतति नामक एक पहल चालू की है। तो देखिए जितनी भी योजना है किसी राज्य से संबंधित तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे मेरो संतति नामक पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा असम के मुख्यमंत्री द्वारा। तो अभी बताएं असम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमंग। तो नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम सरकार ने अम्मा बहिनी योजना, देखिए अम्मा बहिनी योजना की पहल की है। नेक्स्ट है पॉइंट, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री BB गुरंग का क्या हो गया है, निधन हो गया है। 16 मई को सिक्किम की स्थापना दिवस मनाया जाता है। सिक्किम के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 16 मई को सिक्किम के स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। फ्रेंड्स, प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी, तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन बी, UAE में ही जो है भारत जो है इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार, क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, पहली बार जो है फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होती है जो मेरी तेजस है वो अभी भाग लेगी, किसके साथ, UAE के साथ। नेक्स्ट है आपका हाल ही में FICCI ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है। हाल ही में FICCI ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है, तो इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा शैलेश पाठक, ऑप्शन सी, शैलेश पाठक जो है इसका अभी वर्तमान में महासचिव नियुक्त किया गया है। देखिए FICCI क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो FICCI है इसकी अगर फाउंडेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में किया गया था और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, इसकी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसकी अभी प्रेसिडेंट जो है संजीव मेहता है। और ये जो फिक्की होती है एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड होती है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने 2023 का मॉर्कनी पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स, प्रश्न है हाल ही में किसने 2023 का मॉर्कनी पुरस्कार जीता है, तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हरि बाल कृष्णन। क्या हो जाएगा, हरि बाल कृष्णन। देखिए हम बता दें मॉर्कनी पुरस्कार जो के अलावा अन्य बात, देखिए ये जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता है और यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मार्कल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। और नेक्स्ट है अंबिका सुथन मंगंड ने ओडकुज्जल पुरस्कार जीता है। तो ये कुछ थे आपके पुरस्कार से संबंधित टॉपिक। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। फ्रेंड्स, प्रश्न है हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और यहाँ की सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क भी हुए। देखिए इसके अलावा बात करते हैं, खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। खजुराहो जो नृत्य महोत्सव होता है उसका कितनावां संस्करण? 49वां संस्करण। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। देखिए इस्लाम नगर जो गांव था उसको क्या किया है? जगदीशपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना, देखिए लाडली बहन योजना की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, जितने भी योजना और पहल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है लाडली बहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो देखिए ये जो किस देश के क्राउन है पहले ये जाने, प्रिंस एंड हेनरी क्रिश्चियन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ए, डेनमार्क। डेनमार्क का जो क्राउन है अभी प्रिंस हेनरी हेनरिक, हाल ही में वो 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। तो अभी हम आपको फ्रेंड्स बताए थे डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। और ये जो है इसकी कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये यूरोप में डेनमार्क आती है। और इसकी अभी इसकी जो यहाँ है क्वीन की बात करें तो मार्ग्रेटे आई है। तो इस तरह जो डेनमार्क के जो क्राउन है प्रिंस एंड हेनरी क्रिश्चियन, वो हमें अभी वर्तमान में भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? फ्रेंड्स प्रश्न, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। हैदराबाद में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण संपन्न हुआ था। और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? देखिए अभी हटाया है किसको? ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटाया है। लेकिन अभी प्रश्न पूछ रहा है कि FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसका? सी, रूस को सदस्यता रद्द कर दी है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।